जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चराग बुझाया न जाएगा। दुनिया के सारे लोग एड़ी चूटी का जोर लगा दिया, किसी को फांसी के फंदे पे लटका दिया, हजरत बिलाल को धुआं डाल के चटाई में बांध के धुआं दिया, जनाब खब्बाब को आग की भट्टी पे फेंक दिया, लोगों ने इमाम हुसैन उसके बाल बच्चों को ज़बह कर दिया, मगर इस्लाम कभी खतरे में नहीं आया। इस्लाम का हर आने वाला दिन पिछले दिन के मुकाबले में बेहतर है। आने वाला वो वक्त आने वाला है। ये यहूदी बोलता है इसराइल का कि हम इतना मारेंगे खासा खाली कर देंगे, 4 महीने से ज्यादा हो गया, नाक में दम उन मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने कर दिया। वो बोलता नहीं मेरा बचाने वाला मसीह दज्जाल आने वाला है। सुन ले इसराइल के यहूदी, दज्जाल आने वाला है, बस करीब ही जनाबे ईसा आसमान से जमीन पे आने वाले हैं। फिर क्या हाल होगा तेरा दज्जाल भी काटा जाएगा और तू भी मारा जाएगा। मेरी हदीस कहती है जब कोई यहूदी दरख्त की आड़ में छुपेगा, फयकुलु शजर, वह दरख्त बोलेगा यहूदी यहूदी मेरे पीछे है, या तो कलमा पढ़ेगा या यहूदी काटा जाएगा। इस तरह एक मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा नहीं, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वह दौर आने वाला है कि पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा। कैसे होगा अल्लाह को मालूम है। 1500 साल में जो अल्लाह पूरी दुनिया में 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाले को पैदा किया है, वही अल्लाह आने वाले वक्त में दुनिया के हर घर में इस्लाम पहुंचाएगा। इसलिए इतना गिरा बांध कर रख ले, इस्लाम कभी खतरे में नहीं था और न आज है न क़यामत तक रहेगा। हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। जनाब बलम बिन बाउरा ने बददुआ करनी शुरू की लाल पैसे की मोहब्बत में। जब बददुआ शुरू किया, उनकी जबान कुत्ते की तरह लटक गई। कौन? जिसको इसमें आजम मालूम था, जिनकी दरसगाह में 12,000 उलमा दर्स लेने के लिए तवात और कलम लेके बैठते थे। इतने बड़े आलिम, इसमें आजम का जानकार, जिसकी हर दुआ कबूल होती थी। मगर पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जब बददुआ किया माल दौलत की मोहब्बत में, उसकी जबान कुत्ते की तरह लटक गई। आया है कुरान में, मसलहु का मसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस और ततरुकहु यलहस, यानी उसकी मिसाल कुत्ते की तरह। कुत्ते को जब बोझ डालो तब भी जबान निकालता है, अब बोझ नहीं डालो तब भी जबान निकालता है। यानी हरीस और लालची, जरूरत रहे तो भी वो गलत माल कमाता है और जरूरत नहीं रहे तो भी वो हराम माल कमाने का हरीस और दिलदादा होता है। जरूरतन कोई गलत काम कर रहा हो तो वहाँ एक एंगल शामिल है, वहाँ एक पॉइंट शामिल है, लेकिन जहाँ हर तरह की फरावानी है, उसके बावजूद झूठ बोलना, उसके बावजूद हराम तरीके से माल कमाना, उसके बावजूद अपनी बीवी के बाप से जमीन जगह बेचवा के माल गाड़ी उससे साफ माल लेना, पलंग लेना, रिश्वत का मुतालबा करना हराम, सख्त हराम है। वह जलील है जो दौलत बढ़ाने के लिए दूसरों से मुतालबा करेगा। क़यामत के दिन इस हाल में हाजिर होगा, चेहरे का सारा गोश्त उसका झड़ गया होगा। इंतहाई हज़ीन और जलील हालत में, काम सारा काफिराना है और सोचते हैं रहमान रहमत हम पर क्यों नहीं नाजिल कर रहा है। चुनांचे बलम ने लालच में बददुआ कर दी, जबान कुत्ते की तरह लटक गई। वो बोला कि अब तो मैं बर्बाद हो ही गया, मेरी आखिरत मेरी दुनिया दोनों तबाह तो हो ही गई। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जरा गौर से सुनो, तुम्हारे 1000 सवाल का जवाब इस वाक़या में मौजूद है। बस ये आखिरी बात, मैं समझ गया कि तुम झारखंड के रहने वाले लोग हम बिहारी से नहीं जीत पाओगे। मैं तो सोचा था कि झारखंड जीतेगा कि बिहार जीतेगा, मैं थकूंगा कि झारखंडी थकेगा, मगर मुझको लग रहा है कि झारखंडी नहीं जीत पाएगा बिहारी से, या बिहारी थका नहीं है, झारखंडी थक गया। झारखंडी थक गया। क्या तुम लोग थक गए? सारे लोग थक गए तुम लोग। ऐसा काम करो कि बिहारी हार जाए, झारखंड का आदमी जीत जाए। झारखंड का जीतो तुम और तुम हमको थका दो, तुम मत थको। एक बंदा नहीं उठेगा तब मैं समझूंगा कि नहीं थके हो, और एक बंदा उठ गया तो समझूंगा कि थक गए हो। अल्लाह ताला तुम सबों को सलामत रखे और फिर
दूसरी मुलाकात हमारी होता कि जबरदस्त खिताब का मजमून लेके फिर तेरे पास में हाजिर हो जाओ। अब ये कहानी मुकम्मल तो हो जाए। ये कुरान पाक का चैप्टर मैंने खोला है। पहलम तबाह बर्बाद हो गया। इतना बड़ा आलिम, माल के लालच ने उसे तबाह बर्बाद करके रख दिया। जबान कुत्ते की तरह लटक गई। वो बोला अब तो मैं तबाह बर्बाद हो ही गया। अलबत्ता एक ट्रिक मेरी याद रख ले, जब मूसा अलैहिस्सलाम की 6 लाख फौज तेरे शहर पे हमला करने के लिए आए, तुम अपनी खूबसूरत जवान बेटियों को सजा संवार कर उनकी फौज में भेज देना। अगर एक बंदा ज़िना कर लिया 6 लाख फौज उसकी हार जाएगी। ये ट्रिक कामयाब हो गया उसका। बैलम बिन बावरा बोला मैं तो तबाह हो ही गया, लेकिन अगर तुम चाहते हो उसकी फौज शिकस्त खा जाए, एक काम करना कि तुम अपनी खूबसूरत जवान बेटियों को बना सजाकर उनकी फौज में भेज देना। एक बंदा भी बहक गया वो सारी फौज हार जाएगी। क्योंकि मुसलमानों की मदद का राज फरिश्तों की मौजूदगी है, और जहाँ गुनाह होता है वहां से फरिश्ते नाराज होकर चले जाते हैं। इसीलिए आज जो घर में बरकत नहीं है, ये रात रात भर टेलीविजन चलना, पैसे के नशे में LED टीवी लगा देना, और रात रात भर वहां नाचने वाला नाचता है और तुम आंख फाड़ के देखता है और बोलता है करोड़ों कमाते हैं, बरकत कहाँ है? बरकत होती है फरिश्तों की आमद की वजह से, और जहाँ शैतान का आना जाना हो बरकत खत्म हो जाती है। मुस्लिम मुजाहिदीन ने जिस जंग में भी जीता है फरिश्तों की वजह से। पहली बड़ी जंग मैदान बद्र की, 12,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतारे गए, तब 313 को फतह मुबीन हासिल हुई। पहले 5,000, फिर बाद में 7,000, कुल 12,000 फरिश्ते आसमान से उतरे। जिस घर में तिलावत है, जहाँ सजदा है, जहाँ जिक्र है, जहाँ दुरूद है, वहाँ फरिश्तों का आना जाना होता है। जहाँ कुत्ता नहीं पाला जाए, जहाँ तस्वीर नहीं लटकाई जाए, जहाँ जहाँ लोग नापाक नहीं सोए, नापाक जैसे वह फौरी नहा धो के पाक हो जाए। जो औरत हैज से पाक हो वह ज्यादा देर तक नापाक न रहे, फौरी वह गुस्ल करके नमाज पढ़ने लगे। रात में घर में झाड़ू न लगाए, नाखून न काटे, कूड़ा करकट एक कोने में न लगाए। नापाक हुआ रात में, अब ये नहाएगी दिन के 3 बजे, ये पूरे 8, 10, 12 घंटे तक नापाक जहाँ जहाँ कदम लेके चलेगी वो जमीन लानत बरसाएगी। इसलिए गरीब तुम अपनी हरकत की वजह से बन रहे हो, बरकतें खत्म हो रही है। तस्वीर का कारोबार छोड़ दे और फिल्म देखना छोड़ दे, व्हाट्सएप यूट्यूब का गलत इस्तेमाल छोड़ दे। जरूरतन सिर्फ फोन आए फोन जाए, बाकी वक्त तमाशे गंदे मनासिर देखना नात का बहाना है, गंदी फिल्मों का देखने का निशाना है, तकरीर का बहाना है। गंदी फिल्म आ गई 1 घंटा तो उसको देख देख करके गुनाह कमाना है। छोड़ दे लाइव तकरीर सुनाकर, वह तकरीर मोबाइल की छोड़ दे, लाइव तकरीर सुनाकर वहां जलसा हुआ वहां चला जा। पहले 15-15 किलोमीटर दूर तक वो जलसा सुनने जाते थे। हम लोग भी 10 साल की उम्र में 15 किलोमीटर दूर पैदल जलसा सुनने जाते थे और दूर दूर तक जाते थे। तो जहाँ लाइव में वहां बात भी सुनी जाती है, चेहरा भी देखा जाता है, हाव भाव का भी असर होता है। जो गुफ्तगू से कान को का फायदा मिलता है और देखने से आंखों का गुनाह भी झड़ता चला जाता है। इसे लाइव देखा कर, ज्यादा मोबाइल का रस्सिया मत बनाकर। मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत मत कर, तिलावत कर मस्जिद में जा। 1000 कुरान पाक का नुस्खे पड़े हुए हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं है, उस पर धूल जम गई है। मोबाइल में तो बिजली भी खर्च होती है, आंख की बीनाई भी जा रही है, आंख की बीनाई खतरे में है। मस्जिद में जो कुरान छपा हुआ मुसहफ है उसको निकाल के पढ़, दिल जिंदा होगा, आंख रोशन होगी, बिजली भी खर्च नहीं होगी। वो काम ना करके स्टाइल मार रहा है। मस्जिद में जाने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, जलसे में आने से पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर ले। 50 तकरीरें सुनेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पाकिस्तानी की तकरीर सुनेगा तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी को मॉडल मान ले, मसलब अहले सुन्नत व जमात, मसलब आला हजरत का हो, उसी की एक तकरीर को अपने लिए तू इक्सीर समझ ले। और जब भी दिल मरने लगे, दुनिया की मोहब्बत छाने लगे, उसको सुन ले, तेरा मरा हुआ दिल जिंदा हो जाएगा। बहुत सारे नौजवान मुझसे कहते हैं तकरीरें तो आपकी हजारों हैं नेट पर, मैं सुनता हूँ कभी कभी, लेकिन एक तकरीर है जिसको मैंने अपने लिए सेव कर लिया है। और जब भी लगता है कि ढेर माल चाहिए, मकान भी चाहिए, दुनिया में जीना है तो ढेर पैसा भी चाहिए, एक दिन तकरीर सुन लेता हूँ, वह सारा दुनिया की मोहब्बत का नशा उतर जाता है और फिर मैं रिफ्रेश्ड हो जाता हूँ। तुम भी ऐसा कर। वो कोई इंजीनियर की तकरीर लेके बैठा है, कोई उसको लेके बैठा है, घर को तस्वीर से पाक कर दे, घर को फोटो से पाक कर दे, घर को कुत्ते से पाक कर दे, घर में बेनमाजी कोई न रहे, फजर के टाइम में सारे लोग नमाज पढ़े। देखना बरकत कहाँ से नाजिल होती है। कम कमाई में करोड़ों की बरकत अल्लाह अता कर देगा। जहाँ तिलावत, सजदा, जहाँ जिक्र, जहाँ दुरूद, 1000 दुरूद पढ़ना लाजिम कर ले। खुद पढ़, अपनी बीवी को पढ़ने के लिए बोल, बीमारी भी दूर होगी, गरीबी भी दूर होगी, सब्र सीने में आएगा। जहाँ एक बाल्टी पानी पीने के बाद प्यास न बुझे वो अजाब है, और एक गिलास पीने के बाद प्यास मिट जाए वो रहमत है। जो 5 करोड़ कमाया फिर भी माल चाहिए वो अजाब इलाही है। और जिसको 1 लाख उसको सेटिस्फाइड कर दे वो 1 लाख 1 खरब से बेहतर है। असल मालदार
मालदारी कनात है, असल मालदारी सब्र की है। और आज जो सारे लोग फकीर और महादरिद्र हो रहे हैं, लालच सबको महाभिखारी बना रहा है। अरबपति भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। जहां सब्र है, जहां कनात है, वहीं सीने में सुकून है, चेहरे पे हरियाली है। उस आदमी को 12,000 तालिब इल्म जो दरगाह में रहता था, लालच ने बर्बाद कर दिया। क्या बोला? हम तो बर्बाद हो ही गए, अब तुम अगर चाहते हो कि उनकी फौज जीते नहीं, अपनी खूबसूरत बेटी को सजा के छोड़ दे फौज में। इन लोगों ने अमल किया, अपनी खूबसूरत बेटियों को पनाह सवा सजा कर मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में भेज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की फौज के अक्सर लोगों ने निगाहें झुका ली, उनको नहीं देखते थे। और एक मालदार किस्म का आदमी था जो मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में था। मालदार तो जानते ही कि माल बढ़ता है तो जबान उसकी चटक मटक हो जाती है, और जब माल बढ़ता है तो शर्मगा भी उसकी लुसुर फुसुर करने लगती है। यही दोनों चीजें बहकती है, यहाँ से घमंड टपकता है और शर्मगा से जिना, शराब, इस्लामबाजी, न जाने लवातत क्या क्या करता है माल। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने दुनिया को तलाक दे दिया। मौला अली कहते हैं कि दुनिया सज धज के मेरे पास आई थी, मगर मैंने उसको तलाक दे दिया। कहा तलाक तलाक तलाक। लोगों ने पूछा हुजूर किसको तलाक दिया? कहा दुनिया आई थी, कह रही थी कि मुझसे निकाह कर लीजिए और मुझको कबूल कर लीजिए। मौला अली ने बोला मैंने तुझको तलाक दे दिया। गरीबी के दिन गुजारा, 3 दिन का फाका है। यहूदी के यहाँ से आटा लाके कर्ज देकर रोटी तैयार हुई है, और तीनों दिन यतीम मिस्कीन कैदी को उठा के दे दिया, पानी पी के इफ्तार कर लिया है। ये है मौला अली का घर वाला। आला हजरत के पास एक सैयद साहब आता था, कहता था हजरत बड़ी गरीबी, बड़ी परेशानी। आला हजरत बड़ा एहतराम सैयदों का करते थे, उनका हाथ चूमते, पेशानी बोसा देते, अदब से बैठाते थे। वो आता सैयद साहब बैठता और बोलता हजरत बड़ी गरीबी। आला हजरत से रहा नहीं गया, एक दिन हाथ दवात कलम रोक दिया। उसके बाद उनसे वो खातब होके बोला सैयद साहब ये बताओ तुम, अगर किसी का बाप अपनी बीवी को तलाक दे, किसी का बाप किसी औरत को तलाक दे दे, क्या उस औरत से उसका बेटा का निकाह हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यानी जिस औरत को बाप तलाक दे दे, उससे निकाह उसकी औलाद के लिए हराम है। कहा अगर आप ये बात समझ गए तो मौला अली सैयदों के बाप का नाम है, और आपके बाप ने दुनिया को तलाक दे दिया है, और आप उसी दुनिया से निकाह करना चाहते हैं। सैयद साहब जैसे ही ये सुना, सारी जिंदगी मालो दौलत की झूठी मोहब्बत से तौबा कर लिया। जब तक आला हजरत जिंदा रहे, वो हमेशा मुलाकात करने के लिए आते रहे, पर कभी भी गरीबी का शिकवा अब जबान पे नहीं आया, क्योंकि मुजद्दिद आज़म ने उसको दुनिया की सच्चाई पता बता दिया था। इसीलिए तकरीर सुनते रहना, आलिमों की सोहबत में रहना, कौन सा जुमला आदमी की सोच बदल दे, आदमी की जिंदगी में यू टर्न आ जाए, आदमी की जिंदगी में की सोच बदल जाए, सोच में इंकलाब पैदा हो जाए। ये तकरीर सुनने से क्या होगा, जलसा में जाने से क्या होगा? नहीं, जलसा में जाने से जहन्नमी जन्नती बन जाएगा। एक आदमी तबाह होने वाला था, वो आदमी तबाही से बच जाएगा। न जाने कौन सा जुमला, कौन सा वक्त, कौन सा लम्हा, कौन सी घड़ी आदमी की जिंदगी में, आदमी की सोच में इंकलाब बर्पा कर दे। एक मालदार था, उसने खूबसूरत औरत को देखा, बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको फौरन गोद में उठाया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा कि हुजूर ये औरत मेरे लिए हलाल है या हराम है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, बगैर निकाह की ये औरत तेरे लिए हराम है। इसको जल्दी से अपने से जुदा कर। शहवत का, ख्वाहिश का भूत सर पे सवार था, इसलिए एक उलुल अज़्म रसूल, 2,24,000 नबियों में 313 रसूल कमोबेश, 2,24,000, 1,24,000 कमोबेश 313 रसूल, और 313 में 5 साहिब अजीमत रसूल, उस 5 में एक नाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का है। इतने बड़े रसूल 6 लाख की फौज लेके काफिरों से जिहाद करने गए हैं, और एक रईस ने नबी की बात नहीं मानी, और तुम बोलता है मौलाना की बात में असर नहीं रहा, टाका खाना लेता है इसीलिए असर नहीं रहा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे, सिर्फ 80 लोगों ने कलमा पढ़ा, वो खाना तक नहीं मांगते थे, मगर लोगों ने गालियां दी, लोगों ने मारना चाहा, लोगों ने नबियों को शहर बदर कर दिया। इसका मतलब है कि जो भी हक बात बोलता है, जो भी हक की हिमायत करता है, उनको तकलीफें पहुंचती हैं, उनके घरों में आग लगाई जाती है। ये तो शैतान दिमाग में वसवसा डालता है कि टाका का कारोबार है, इसीलिए बात में बरकत नहीं रही। वहां तो टाका तो दूर की बात है, वहां तो खाना तक नहीं मांगते थे नबी, इसके बदले में खाना तक नहीं चाहिए, और फिर भी लोगों ने कत्ल कर दिया, घरों में आग लगा दी। इसलिए मत बोलना कि मौलाना की बात में असर नहीं रहा। ये कहना आसमान से पानी पड़ता है, सरखे जमीन फसल उगाती है, पत्थर पर पानी गिरा ढलक जाता है, वो पत्थर सूखा का सूखा रहता है, तो बारिश का कसूर नहीं, कसूर उस पत्थर का है जिसके अंदर पानी सरायत
नहीं किया। जब नसीहत का पानी पड़ता है, बेशुमार लोग नमाजी बनते हैं, सच बनते हैं, रोजेदार बनते हैं, मगर अगर तेरे दिल पे इसका असर नहीं हुआ तो तकरीर का कसूर नहीं, कसूर तेरे सख्त दिल का है। या पत्थर दिल क्यों हो गया, या पत्थर की तरह हार्ड क्यों हो गया, पानी पड़ा ढलक के नीचे गिर गया। यहाँ तो फसल उग गई नमाज रोजे की, और यहाँ क्यों नहीं फसल उग सकी? तो कसूर जबान का नहीं, कसूर तुम्हारे दिल का। मगर शैतान कब तुझको खतावार मानने को तैयार है? शैतान तो सबसे पहले मौलवी को ही मुजरिम साबित कर देता है, ताकि उनकी सारी बातें हिदायतें बेअसर हो जाए। ये शैतान का बहुत बड़ा हरबा है। एक मालदार नहीं मानी मूसा अलैहिस्सलाम की बात, पैगंबर थे, रसूल थे, नहीं बात मानी, औरत को अपने खेमे में ले गया, उसके साथ मुंह काला कर लिया। इधर मुंह काला करना था, अचानक कहरे इलाही फूट पड़ा। 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 मूसा अलैहिस्सलाम की फौज के लोग मर गए। ताउन के मर्ज में, प्लेग का मर्ज फूट पड़ा, गिल्टी का मर्ज। अचानक गिल्टी निकलती थी, शदीद दर्द होता था, तड़प तड़प के लोग मर जाते थे। 1 घंटे में 70,000 लोग मर गए। कौन? कौम जब्बारीन, काफिर के लोग नहीं, ये वो लोग मुसलमान जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आए थे। 70,000 लोग मर गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम के एडवाइजर को खबर मिली, वो जब आते कहा क्या माजरा है, कहा इन्होंने इतना किया है। उन दोनों मर्द औरत को संसार किया, उसको मारा। जब मारा तब ये अज़ाब इलाही रुका, यानी ये गिल्टी का मर्ज रुका। पर रुकने से पहले पहले 70,000 लोग मर चुके थे। फरिश्ते मैदान जंग से जा चुके थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सख्त नाराज होकर मैदान छोड़ के चले गए। 6 लाख की फौज, जिसका कमांडर मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, हार गई सारी फौज। एक बंदा ने ज़िना किया था। एक कौम मुस्लिम क्यों चकड़ चकड़ पान चाय की दुकान पे बातें करता है कि बात मौलाना का कसूर, नेता का कसूर, ये कसूर तुम नहीं देखता कि एक आदमी ने ज़िना किया, 6 लाख फौज हार गई। तुम्हारे मालदारों में ज़िना, तुम्हारे गरीबों में ज़िना, तुम्हारे जाहिलों में ज़िना, तुम्हारे बड़े लिखों में ज़िना, ऊंचे घरानों में ज़िना, निचले घरानों में ज़िना, शहर में ज़िना, देहात में ज़िना, महानगर में ज़िना। ये जो ज़िना 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 फैल गया है, जिस ज़िना को तुम फैशन समझ रहे हो। मां पढ़ने गई है बिटिया भोपाल में मेडिकल की तैयारी करने, कीमती मोबाइल, कीमती लैपटॉप, कीमती पर्स के चलते 5 स्टार होटल में हफ्ते में 2-4 दिन पता करवाना है गेस्ट का, वहां से लाखों रुपए कमाना है और लग्जरियस लाइफ गुजारनी है। माँ बाप बोलते हैं बिटिया हमारी कोट आ गई है डॉक्टर बनने के लिए, और वहां फाहिशा बन के यानी लग्जरियस ऐश पसंद जिंदगी गुजारने के शौक में ये मालदारों की बेटियां ज़िना कर रही है। साहब छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक, उसके बावजूद तुम कहता है रहमत कहाँ है, बरकत कहाँ है, फतह कहाँ है, मदद कहाँ है, फरिश्ते कहाँ है? एक ने ज़िना किया तो 6 लाख फौज हार गई। जहाँ कदम कदम पे ज़िना हो, कदम कदम पे शरीयत की बात को काटना हो, ना मानना हो, कैसे रहमतें नासिल होंगी? सच्ची तौबा कर, आंख से आंसू बहा, रात आखिरी पहर में रो, या सोच मेरे गुनाहों की वजह से समाज में अज़ाब आया है, और जिस दिन तू यहाँ रोएगा, जो आग लगी है फिलिस्तीन में बुझ जाएगी, जो आग लगी है बर्मा में बुझ जाएगी। जहाँ कहीं मुसलमान कष्ट में हो, तू समझ जा कि मेरी बदअमली की सजा मिल रही है। दूसरों का मुंह मत देख, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, तू यह सोच कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। तू समझ जा, तू नमाज़ी बन जा, तू तौबा कर, तू गुनाहों से बाज आ जा। अगर तू बच गया तो सारे लोग बच जाएंगे। फिर क्या होगा? गुनाह कम हुआ, अल्लाह का फरिश्ता नाराज नहीं होगा, रहमत लेके जमीन पे उतर।